Assalamu alaikum. Hope so you will be fine by the grace of Allah Almighty. Girls, as you know, we are going to online classes और आज हमारा टॉपिक है मवासलात के जदीद ज़राए। आपकी सेकेंड ईयर की उर्दू की किताब का 11वां सबक है मवासलात के जदीद ज़राए। मवासलात के जदीद ज़राए बेटा लिखा है डॉक्टर हफीज़ुर रहमान ने, जो कि 1936 में हैदराबाद दक्कन में पैदा हुए। सबसे पहले हम इसका तारुफ़ पढ़ेंगे मुसन्निफ़ का कि मुसन्निफ़ डॉक्टर हफीज़ुर रहमान बेसिकली तर्जुमा निगार हैं। आपने जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि हैदराबाद दक्कन की एक अदबी शख्सियत, जामिया उस्मानिया के दारुल तर्जुमा से वाबस्तगी है। अंग्रेज़ी अदब और साइंसी मज़ामीन के मुतरजम भी किए हैं आपने, इसलिए आपको तर्जुमा निगार कहा जाता है। आपने आपके बारे में ज़्यादा मालूमात तो नहीं है, बस इतना आपके बारे में मशहूर है कि डॉक्टर हफीज़ुर रहमान ने तराजुम किए हैं, जैसा कि उन्होंने अंग्रेज़ी अदब और साइंसी मज़ामीन के तर्जमे किए हैं, साइंसी इस्तिलाहात का मौजू तर्जमा किया है, उम्दा तहकीकी मज़ामीन के खालिक भी हैं। इसके साथ साथ आपकी ज़ुबान सादा और आसान तर्ज़ तहरीर पर मुश्तमिल है। ये डॉक्टर हफीज़ुर रहमान का एक मुख्तसर सा तारुफ़ है। सबक के तारुफ़ की तरफ आते हैं तो सबक का तारुफ़ कुछ यूँ है कि मवासलात की इब्तदाई तारीख़ का इसमें मुफस्सल बयान है। गर्ल्स, आपको पहले बता दूं कि मवासलात होता क्या है। मवासलात कहते हैं पैगाम रसानी को, कम्युनिकेशन को। और मवासलात के जदीद ज़राए, एक बात जहन में रखिएगा कि ये लेसन जो है ये आज से कोई 30, 35, 40 साल पहले लिखा गया है। आप सोचेंगी कि इसके अंदर जो मवासलात का ज़िक्र किया गया, पैगाम रसानी के जिन तरीक़ों का ज़िक्र किया गया, आज वो हमारे पास कम है, ज़्यादा मौजूद नहीं है, कुछ हैं भी कुछ नहीं भी। तो इसका मतलब यही है कि ये लेसन बहुत पहले लिखा गया था, और जब ये लिखा गया था तब ये ज़राए जदीद ही थे। ठीक है, 1936 में चूँकि आपके मुसन्निफ़ पैदा हुए हैं, तो जब तक उन्होंने इसके बारे में लिखना स्टार्ट किया, कम्युनिकेशन के बारे में, पैगाम रसानी के मुख्तलिफ़ ज़राए के बारे में, तो उनके नज़दीक या उनके दौर में या उस वक्त जो ज़राए थे पैगाम को एक से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, उनका ज़िक्र किया है इन्होंने इस लेसन में। इसलिए ये सबक जो है ये एक मज़मून है डॉक्टर हफीज़ुर रहमान का लिखा हुआ, जिसे साइंसी मज़मून भी कहा जाता है, कि मतलब साइंस पर थोड़ी बात की गई है और इब्तदाई तारीख़ का ज़िक्र किया गया है कि पहले क्या था, मवासलात क्या थे, पैगाम रसानी के तरीक़े क्या थे। और देखिए आप तारुफ़ में भी पॉइंट्स मैंने बनाए हैं कि ये लिखा है कि जी मवासलात के इब्तदाई तारीख़ के बाद कि उसके शोबे में इनकलाबी इक़दामात क्या किए गए, कि जो मवासलात के ज़रिए थे उनमें क्या इनकलाब लाया गया। और इसके साथ साथ मकाम और वक्त के आमिल का ख़ात्मा, कि जब ये मवासलाती ज़राए हमारे सामने आते हैं तो हमारा बहुत सारा वक्त बचता है, हमें एक जगह से दूसरी जगह ख़ुद से जाना नहीं पड़ता। ये हम इंशाल्लाह जब लेसन पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगी इसके बारे में। अशिया के हुजम और वज़न में कमी, देखिए ना, ये भी एक इसका बुनियादी तारुफ़ है इस लेसन का कि जो पहले चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी थी, लाइक आप कंप्यूटर को ले लें कि पहले इतना बड़ा था कि सुनने में आया है और साइंसदानों ने बताया कि इतना बड़ा हुजम था कंप्यूटर का कि लोग उसके अंदर घुस जाया करते थे और उसके अंदर खड़े होकर उसको ठीक किया करते थे कि कौन सी वायर किधर जा रही है। सपोज़ एक रूम ले लें जहाँ पर, या कोई ऐसा बॉक्स जिसके अंदर इंसान जा सके। लेकिन देखिए आप आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर की नौइयत आज हमारे हाथों में कैसी है। इसके अलावा अशिया की कारकर्दगी में इजाफ़ा हुआ है। पहले जिन लोगों को सिर्फ सुना जा सकता था, आज उनको देखा भी जा सकता है। तो ये भी एक हमारे सबक का तारुफ़ है। मवासलात के शोबे में बड़ा इनकलाब आया है। सस्ती और मौसर और फ़ौरी ज़राए मवासलात जो हैं वो दिए जा रहे हैं। देखिए आजकल छोटी छोटी चीज़ों में सेल डलते हैं, बटन लग जाते हैं, लाइट रोशन हो जाती है। हालांकि पहले लाइट को रोशन करने के लिए बहुत सारी तारों का इस्तेमाल किया जाता था और बहुत महंगी महंगी चीज़ों का, लेकिन आज एक छोटे छोटे बल्ब बच्चों के हाथ में
छोटी छोटी लाइट्स आ जाती हैं और वो चंद रुपयों की भी होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसमें बहुत सारे पैसे खर्च किए जाएँ। इसके अलावा मुख्तलिफ़ साइंसी इजादात का बयान है इसमें, इंसानी ज़िंदगी में जो सहूलियात हैं उनका बयान है, और मुस्तक़बिल करीब की बशारतें दी गई हैं कि मुस्तक़बिल उस दौर में ये बताया गया जब ये सबक लिखा गया कि मुस्तक़बिल में क्या क्या ये चीज़ें जो हैं वो अपनी शक्ल इख्तियार कर लेंगी। तो ये सबक का मुख्तसर सा तारुफ़ है बेटा, अगर इसको आप याद कर लेंगी तो आपके लिए लेसन पढ़ना और लेसन को समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा, आपके ज़हन में होगा। चूँकि हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो आपके सामने जब पढ़ाया जाता है तो आपको डिफ़ाइन कर दिया जाता है, बता दिया जाता है, लेकिन अब आपको मैंने लिख कर ये बता दिया कि ये चीज़ें जो हैं ये सबक के तारुफ़ में काउंट होती हैं, ये आपने याद कर लेनी है। अगली तरफ आएँ तो देखिए मैंने कुछ ज़राए निकाले हैं आपकी आसानी के लिए कि इस पूरे लेसन के अंदर मवासलात के जो ज़राए हैं वो कितने बयान किए गए हैं। पूरे लेसन में बताया गया है कि सबसे पहली चीज़ है कासद। ये देखिए कासद यानी पैगाम पहुंचाने वाला, कि पहले जो है वो कासद का इस्तेमाल किया जाता था। कोई इंसान या कोई आदमी एक जगह से दूसरी जगह पैगाम लेकर जाया करता था और फिर उसको महीनों लग जाते थे, और चूँकि ट्रांसपोर्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी तो फिर वो पैगाम जो है जो महीनों बाद पहुंचता था, तो बाज़-औक़ात वो जहाँ से चलता था वहाँ के हालात पहले से ज़्यादा अबतर हो जाया करते थे, बदतर हो जाया करते थे। तो इसलिए कासद जो है उसकी जो बेहतरीन शक्ल है वो फिर घुड़सवार में आई, कि फिर घुड़सवारों का ज़िक्र आ गया कि अगर जाने वाला घोड़े पर सवार हो जाए तो घोड़ा चूँकि तेज़ चलता है, दौड़ता है, भागता है, तो उसकी वजह से फिर इंसान जल्दी पहुंच जाएगा। उसके बाद कबूतर का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि अगर घुड़सवार ज़मीन पर चलते हैं खुश्की पर, तो क्या होगा, खुश्की पर चलते चलते बाज़-औक़ात दरमियान में दरिया आ जाए, समंदर आ जाए, पानी आ जाए, नदियाँ, और वहाँ पर घोड़ा चल ना सके, उसको पार कर ना सके, पहाड़ आ जाए, तो फिर उन्होंने कबूतर का इस्तेमाल किया। ये एक उसकी जदीद शक्ल थी अपने पैगाम को पहुँचाने की। कबूतर के बाद कबूतर तो शहंशाहों ने भी बहुत इस्तेमाल किए हैं, शहंशाह जहांगीर ने कबूतर का बहुत इस्तेमाल किया है। फिर ऐसे होता था कि 4-5 कबूतर रख लिए जाते थे या बहुत ज़्यादा भी, उनके हाथ पैगाम देकर एक को एक जगह, दूसरे को दूसरी जगह भेज दिया जाता था, और ये पैगाम पहुँचाने का एक नया और तेज़ तरीन ज़रिया